हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एट्यूड मैथ्स में। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर मिली यादव। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th RS अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 रियल नंबर से क्वेश्चन नंबर 25 और 26 का सोल्यूशन। तो सबसे पहले देखते हैं 25 में। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स आर 60, 84 and 108 respectively. Find the maximum number of room required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. हमको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि एक सेमिनार हो रहा था, ठीक है। एक रूम में कहीं आपका यहाँ पे कहीं सेमिनार हो रहा था जिसमें आपके हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स इन 3 सब्जेक्ट्स के पार्टिसिपेंट वहाँ पर थे और इन सब के जो पार्टिसिपेंट्स थे वो इनका नंबर दिया हुआ था 60, 84 और 108 इतने दिए हुए थे। हमें वो मिनिमम नंबर फाइंड करना है इसमें, जिसके लिए इन हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको उस रूम में बिठाया जा सके। और यहाँ पर हमें बताना है कि इन ईच रूम, और ये बोला है कि सिर्फ जो एक रूम होगा उस रूम में सिर्फ केवल वही पार्टिसिपेंट होंगे जो सब्जेक्ट के हैं। मतलब जैसे हिंदी के पार्टिसिपेंट्स को रूम में बैठाना है तो हिंदी ही होने चाहिए, वहाँ पे इंग्लिश या मैथ्स के पार्टिसिपेंट्स उसमें नहीं आने चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 5-5 रूम्स बना रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए 5-5 रूम बना रहे हैं तो 5-5 के कितने रूम बनाएंगे जिसमें आपके पूरे हिंदी आ जाएंगे, और इंग्लिश के लिए अगर आप बना रहे हैं तो कितने बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको वो नंबर ऑफ रूम्स बताना है कि जैसे एक रूम में तो सारे आप रख नहीं देंगे, पूरे 60 नहीं रख देंगे ना पूरे, क्योंकि 60 के लिए इतना रूम में जगह नहीं है। तो यहाँ पर हमें ऐसा रूम डिसाइड करना है कि एक रूम में फिक्स उतने ही नंबर, हर रूम में उतने ही बच्चे रहें, मतलब उतने ही पार्टिसिपेंट्स रहें, और उस रूम में सिर्फ वही पार्टिसिपेंट रहें, दूसरे सब्जेक्ट के ना रहें। तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ, जैसे 5-5 के पार्टिसिपेंट्स एक एक रूम में बिठाना होगा तो हमें उस टाइप के कितने रूम चाहिए। अब मान लीजिए जैसे 84 है तो मान लीजिए मैं 12 का बैठा रही हूँ कि एक रूम में 12 स्टूडेंट्स को मैं बैठा रही हूँ, तो 12 स्टूडेंट्स को एक रूम में बैठाने के लिए मुझे कितने रूम चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड फाइंड करना होगा। अब बहुत से बच्चे यहाँ पर ये मिनिमम वर्ड देख करके कंफ्यूज हो जाएंगे और तुरंत वो इनका एलसीएम फाइंड करने लगेंगे। लेकिन आपको ये सोचना है कि आप अगर एलसीएम निकालेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पर एलसीएम वो होता है जो इनसे डिवाइड हो जाएगा। वहाँ पे हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है कि जैसे मान लीजिए 60 स्टूडेंट हैं, ठीक है। आप एक रूम में 5 स्टूडेंट्स को बैठा रहे हैं तो आपको रूम यहाँ पर जो फाइंड करना होगा आप यहाँ पर वो फाइंड करेंगे कि हाँ ठीक है, हम इतने रूम्स हमें चाहिए होंगे। जैसे यहाँ पे मैं 5 1 5 5 2 10, तो मुझे 12 रूम चाहिए होंगे। तो अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम से डिवाइड करेंगे इन सब के, तो यहाँ पर जो होगा वो मैक्सिमम, मतलब वहाँ पर जो है रूम्स जो होंगे वो रॉन्ग हो जाएगा, फाइंड करने का तरीका गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमें जो है मिनिमम रूम फाइंड करने के लिए हमें इन सभी नंबर्स का एचसीएफ ही फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो इनका आप अगर छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तभी ये फाइंड हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो बहुत ही बड़ी वैल्यू आ जाएगी और वो नंबर ऑफ रूम्स के लिए रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें इनके रूम्स को फाइंड करने के लिए हमें इनका एचसीएफ ही फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं पार्टिसिपेंट्स ऑफ हिंदी इज इक्वल टू, हिंदी के कितने हैं रिस्पेक्टिवली इसने बोला है 60। फिर हम देखते हैं पार्टिसिपेंट्स ऑफ इंग्लिश के कितने हैं 84 है। ऐसे ही पार्टिसिपेंट्स ऑफ यहाँ पर मैथ्स, तो मैथ्स के कितने होंगे यहाँ पर 108 होंगे। तो कम से कम नंबर का हमें यहाँ पर अगर फाइंड करना है रूम, तो रूम को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इन पार्टिसिपेंट्स का क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ निकालेंगे एचसीएफ ऑफ 60, 84 और 108, क्योंकि हमें नंबर ऑफ रूम्स फाइंड करने हैं, हमें यहाँ पर पहले पार्टिसिपेंट्स का तो एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 60 का हम फैक्टराइज करके फाइंड कर लेते हैं। तो 60 का फैक्टर करेंगे तो वैसे आपका ये होता है 2 × 30 मीन्स 2 × 2 × 3 × 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60। और 84 का करेंगे तो ये होता है आपका 12
इंटू 7, 12 7 जो 84 होता है। तो यानी 12 का फैक्टर क्या आता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 आता है, और 7 का फैक्टर 7 ही होता है। ऐसे आप 108 का करेंगे तो 108 बड़ा नंबर है, तो 12 9 ज़ा 108 होता है। तो 12 का फैक्टर कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है, और 9 का फैक्टर 3 इंटू 3 होता है। तो अब इनका हम निकाल देते हैं सबसे पहले HCF। तो HCF क्या होता है, जो सभी में कॉमन हो। तो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है 2 बार, और यहाँ पर भी 2 बार है। तो 2 इंटू 2 तो ले लेते हैं, एक बार 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। बाकी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इसमें तो है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 7 इसमें है, बाकी में नहीं है। 5 इसमें है और बाकी में नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पर 3 ही आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 12, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो HCF कितना आ रहा है इसका, HCF आ रहा है इसका 12। ये जो HCF आया है, इस HCF से हमें ये तो पता चल गया कि जो 60 स्टूडेंट्स हैं या 84 हैं या 108 है, तो एक रूम में कितने बैठाने होंगे। इस HCF से ये पता चल रहा है कि हमको एक रूम में 12 स्टूडेंट्स बैठाने होंगे। तो एक रूम में अगर हमें 12 स्टूडेंट्स बैठाने हैं तो कितने रूम चाहिए होंगे हमको। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ रूम्स फाइंड करेंगे, सबका अलग अलग। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ रूम्स फॉर हिंदी। तो हिंदी पार्टिसिपेंट्स के लिए अगर हम यहाँ पर निकालेंगे, पार्टिसिपेंट्स के लिए अगर हम निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा, हिंदी के टोटल 60 पार्टिसिपेंट्स हैं और एक रूम में 12 स्टूडेंट्स को मतलब पार्टिसिपेंट्स को बैठाना है। तो 12 5 ज़ा कितना होता है, 60 होता है। यानी कि 5 रूम्स हमको हिंदी के लिए चाहिए होगा। हिंदी के 5 रूम चाहिए हिंदी के पार्टिसिपेंट्स के लिए, और एक रूम में 5 स्टूडेंट्स इसमें बैठेंगे। ऐसे ही हमें यहाँ पर निकालना होगा नंबर ऑफ रूम्स फॉर इंग्लिश पार्टिसिपेंट्स के लिए निकालेंगे। तो कितना है इंग्लिश का, 84 है, डिवाइड बाय 12। तो ये 12 7 ज़ा 84 होता है। ऐसे हम निकालेंगे नंबर ऑफ रूम्स फॉर मैथ्स। तो मैथ्स के लिए निकालेंगे। तो मैथ्स पार्टिसिपेंट्स कितने हैं यहाँ पे, 108 है। 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 9 ज़ा 108। तो यहाँ पर 108 हो जाएगा। यानी आपके अलग अलग रूम आए हैं अभी। ये हिंदी के 5 चाहिए, 7 चाहिए आपके इंग्लिश के लिए, और 9 चाहिए आपके मैथ्स के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, जैसे कि हमसे क्वेश्चन में कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ़ रूम रिक्वायर्ड चाहिए, यानी हमें टोटल नंबर ऑफ़ रूम चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ रूम required is equal to 5 + 7 + 9। कितना हो जाएगा यहाँ पे, ऐड करते हैं। 7 5 कितना होता है, 12 होता है, प्लस 9 और 2 11, कैरी 1 2 21। तो 21 रूम्स आपको चाहिए। यही आपका आंसर हो गया। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, सबसे पहले जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स थे इनका हमको HCF फाइंड करना होगा। HCF से हमें ये पता चल जाएगा कि एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट्स को बैठाना है। तो हम यहाँ ये समझ गए कि एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट्स को बैठाना है, लेकिन रूम कितने हैं हमारे, रूम तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि हिंदी के कितने पार्टिसिपेंट्स में मतलब 12 से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा 5 पार्टिसिपेंट्स बैठेंगे यहाँ पे, मतलब 5 रूम चाहिए एक 12 को बैठाने के लिए। ऐसे सबका निकाल के सबको ऐड कर लेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो वीडियो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 26 को भी सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है द 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक्स containing 336, 240 and 96 books respectively have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is the same. How many stack will be there? यानी यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 सेट्स हैं सब्जेक्ट्स के, इंग्लिश के, मैथ्स के और साइंस बुक्स के, और इसमें कितने कितने बुक्स रखे गए हैं, इसमें 360 और 336 और 240 और 96 बुक्स रखे गए हैं। एक हमें यहाँ पर क्या बनाना है, एक ऐसा स्टैक बनाना है
मतलब इनका ऐसा स्टैक बनाना है कि जो इनकी हाइट हो, मतलब जो स्टैक्ड इन सच अ वे, इस टाइप का बनाना है कि ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज, सारे बुक्स सब्जेक्ट वाइज भी रखे जाएं, मतलब कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस का एक सब्जेक्ट पूरा बना हो, और उसके साथ ही साथ जो हाइट हो सबकी क्या हो, स्टैक्स में सेम हो, कि मतलब इंग्लिश का सेम हाइट पे रखी गई बुक्स होंगी, और मैथ्स की सेम हाइट पे होनी चाहिए, और साइंस की सेम हाइट्स पे रखी होनी चाहिए, और साथ ही साथ सब्जेक्ट का क्या होना चाहिए, मतलब एक पूरा सब्जेक्ट वाइज रखा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के बीच में हमारा साइंस आ जाए या साइंस के बीच में मैथ्स आ जाए, ऐसा नहीं है, एक सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए। तो सब्जेक्ट सीक्वेंस में हो और साथ ही साथ स्टैक्स के नंबर भी सेम हो। जैसे मान लीजिए आप ऐसे रख रहे हैं, ठीक है, आप ऐसे रख रहे हैं मान लीजिए इंग्लिश के लिए, यहाँ पे आपने इंग्लिश की बंडल बना दी, यहाँ पे आपने मैथ्स की बंडल बना दी, और यहाँ पर आपने साइंस की बंडल बना दी, और आपने ऐसे स्टैक्स बनाए हैं कि इनकी हाइट एकदम सेम होनी चाहिए, कि मतलब इतने इंग्लिश में आ रहे हैं तो इतने मैथ्स में भी, उतने साइंस में भी आने चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका सेम 25 के जैसे ही है, जैसे उसमें हमें फाइंड करना था कि सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स कितने होंगे, कि हमें ये पता चले कि वहाँ पर वो पार्टिसिपेट करने आए हैं, तभी हम उसके हिसाब से रूम बनाएंगे। और वही हमें यहाँ भी पता चल जाए कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट का कितना हमारा वेटेज आएगा, फिर उसी हिसाब से हम उतने सब्जेक्ट के लिए उतने स्टैक्स बना देंगे। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि सेट्स ऑफ, यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्या है, इंग्लिश। तो सेट्स ऑफ इंग्लिश टोटल कितना है, 336 सेट्स हैं पूरे इंग्लिश के बुक्स के। और ऐसे ही सेट्स ऑफ हमारा मैथ्स का है, मैथ्स की सेट्स का बुक कितना है, 240 है। और ऐसे ही हमारा सेट्स ऑफ साइंस है, तो साइंस का कितना सेट है यहाँ पर, 96 सेट्स है। तो हमें इनका सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, HCF। तो हम यहाँ लिखेंगे HCF ऑफ 336, 240 एंड 96। अभी हमें इसका फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले मैं इसे फैक्टर कर लेती हूँ। तो चलिए फैक्टर करते हैं। तो 336 का फैक्टर करते हैं। तो ये आपका 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ये तो 336 का हो गया। 240 का भी फाइंड कर लेते हैं। 240 का करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 से जाएगा फिर से, 2 5 जा 15, 3 5 जा 15, सॉरी 2 1 जा 2, यहाँ 15 हो गया, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ये इसका फैक्टर हो गया। 96 का भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3। तो ये हमारा 3 का, इसका सबका फैक्टर हो गया। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले फैक्टर्स को लिख भी लेते हैं। तो ये हमारा कितना है, 2 टाइम्स 2 का 4 बार यहाँ पे है, 2 इंटू 2 है, इंटू 3 इंटू 7 है। 240 कितनी बार है यहाँ पे, 1 2 3 4 बार है। तो 1 2 3 4 और 3 इंटू 5 है। ऐसे आपका 96 कितनी बार है, यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो HCF क्या होता है, जो कॉमन हो सभी में। तो यहाँ पर 4 बार 2 इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, और इसमें भी आ जा रहा है। तो ये ले लेते हैं। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 इंटू 3 ले लेते हैं। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 16 इंटू 3, और 16 3 जा होता है आपका 48। तो इस तरह से आपका HCF कितना आ रहा है, यहाँ पे HCF आ रहा है, HCF ऑफ 336, 240 एंड 96 इज इक्वल टू 48। तो हमें अब ये तो पता चल गया कि एक स्टैक में कितने बुक्स कितनी आएंगी, 48 48 48 ऐसे स्टैक्स, जैसे ये एक स्टैक्स है, ठीक है। इस पूरे स्टैक में 48 बुक्स, फिर इसमें 48, फिर इसमें 48, फिर इसमें 48, फिर इसमें 48। लेकिन अब हमें ये पता करना है कि कितने नंबर ऑफ स्टैक्स बनेंगे यहाँ पर। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ बुक्स के स्टैक्स बने। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ बुक्स इन अ स्टैक
एक स्टैक में कितने बुक्स आएंगे, तो 48 बुक्स आएंगे, जैसा कि हमारा CF आया है। अब हमको हर एक सब्जेक्ट का स्टैक्स फाइंड कर लेना है, तो यहाँ पे मैं फाइंड कर लेती हूँ नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर इंग्लिश का कितना आ जाएगा, तो 336 को मैं 48 से डिवाइड कर देती हूँ। तो सबसे पहले ये कैंसिल हो जाएगा हमारा 12 से, तो ये हो जाएगा 12 4 ज़ा 48, तो यहाँ पे 12 2 ज़ा 24 ही जाएगा, और 33 में से 24 माइनस करते हैं, 33 में से 24 माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें से कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9, यानी 96 आ जाएगा। तो 96 आता है हमारा 12 के टेबल में 8 टाइम्स, तो 12 8 ज़ा यहाँ पे हो जाएगा 96, और अब फिर से ये जा रहा है 4 7 ज़ा 28, तो ये हो जाएगा हमारा 7 टाइम्स। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने स्टैक्स बन रहे हैं, इसके 7 बन रहे हैं। ये हमारा किसका है, इंग्लिश के लिए स्टैक्स है, इंग्लिश के लिए स्टैक्स है। ऐसे हम यहाँ पर निकालते हैं नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर मैथ्स, तो मैथ्स का निकालेंगे तो फिर से आएगा 240 को हम 48 से डिवाइड करते हैं, 12 4 ज़ा 48, 12 2 ज़ा 24, और 4 5 ज़ा 20, मीन्स यहाँ पर हमारा 5 स्टैक्स आ रहा है। तो ये तो उसका आ रहा है मैथ्स का। अब सिर्फ हमारा साइंस का बचा है, तो नंबर ऑफ स्टैक्स फॉर साइंस, तो साइंस का कितना होगा, 96 डिवाइड बाई 48, तो 12 4 ज़ा 48, 12 8 ज़ा 96, और यहाँ पे हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 2, यानी यहाँ पर 2 आ गया। तो इसका स्टैक्स कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। लेकिन हमको क्या चाहिए था, नंबर ऑफ स्टैक्स पूरे मांग रहा है, यहाँ पे कितने हमारे ज़रूरत पड़ेंगे, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ required stacks is equal to 7 plus 5 plus 12 plus 1 इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा 7 5 12 और 2 14, तो 14 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा होगा 14। तो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, आपको ये सॉल्व करने के बाद फिर आपको ये स्टेप्स लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है, इतना करना है, देन उसके बाद ये आपका आंसर हो जाएगा, और ये आपका रफली वर्क है। तो इस टाइप से हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करना होगा कि कितने इसमें स्टैक्स बनेंगे टोटल 40, मतलब एक स्टैक में कितनी बुक्स आएंगी, तो 48 बुक्स अगर एक स्टैक में आएंगी, तो नंबर ऑफ स्टैक्स कैसे फाइंड करेंगे, इससे फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब पूरे स्टैक्स आ जाएंगे, और टोटल काउंट करने के लिए सबको ऐड कर देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 भी हमने सॉल्व कर लिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।